ओम नमः शिवाय। अभी ये प्रकृति के बारे में बताते हैं। पुरुष और प्रकृति जोड़ा है। अब पुरुष को प्रकृति के साथ जोड़ा तो पुरुष की कहाँ प्रकृति है। प्रकृति जो 3 गुण की है, पुरुष को जोड़ दो। पुरुष के पास चेतन होते हुए प्रकृति उसके 3 गुण नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण नहीं है। तो वो कहाँ दिया है? विद्या में। तो पुरुष को उसको जोड़ा गया है। पुरुष का खाली नाम होता है, निमित्त। मजा आया ना। अब उसमें प्रकृति के पहले आते हैं आधुनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रकृति के पहले वो 3 गुण इसमें आँखों में होता है। आँख में ही 3 गुण है। वो कैसे, ज़रा बता देता हूँ। और आँखों में जब ध्यान करोगे तो लाल दिखाई देगा, वो सत्व गुण है। और रजगुण, आँखों के साइड में जो सफ़ेद है, ये रजगुण है। और तमोगुण यानी कि अहंकार किसमें है? जो काला दिखता है वो उसमें है। ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। अभी इसकी व्याख्या कर देते हैं, 3 गुण कैसे होते हैं। इसमें क्या है? आँखों से क्या दिखता है? बोले धुआं। अभी दूर जंगल में आग लगी है, आग तो नहीं दिखती, लेकिन खाली धुआं से जाना जाता है। धुआं जो दिखता है ना, उसी से जाना जाता है कि धुआं दिख रहा है। भाई आग, बिना आग का तो धुआं लगेगा नहीं। लेकिन ये समझ नहीं पाते कि शरीर के अंदर आग तो लगी है, लेकिन धुआं भी नहीं दिखता है, लेकिन लगी ज़रूर है। कोई ना कोई कारण तो होगा ना। आग लगने का तो ऐसी तो आग लगती नहीं। कारण में कौन है? बिना कारण, जो प्रकृति में जो कारण है, प्रकृति के बिना तो कारण होगा नहीं। मृत शरीर जो है, उसमें 25 तत्व इंद्रिया दिया है। शरीर सभी के सभी परिवर्तनशील है। ये शरीर भी परिवर्तनशील है। एक आत्मा है जो अपरिवर्तनशील है, वो परिवर्तन नहीं होता है। ना तो पुरुष का होता है, उसमें भी 3 गुण नहीं है। वो स्वयं भगवान शिव ही चलाते हैं। ये कभी नहीं कहते कि हम देख रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते कि हम देख रहे हैं? मैं बोलेगा तो ये माया हो जाता है, ऐसा है। इसीलिए कारण का पता है ना, नहीं चलता। कैसे समझ पाएंगे? आँखों से देखा है, धुआं दिखता है, येतु जो आता है ना, अब येतु का कैसा पता लगाएगा कि आँख कहाँ लगी है? देखते देखते नहीं देख पाएगा, वो अंदर के अंदर ही रह जाएगा। कारण ये शरीर यानी कि शरीर स्थूल है। बिना कारण का तो होगा नहीं। सब कारणीभूत है शरीर। पंचमहाभूत है ना, वो बिना कारण का तो होगा नहीं, क्योंकि शरीर की जीवन जीने के लिए कारण की आवश्यकता होती है। तो लेकिन कारण का पता नहीं लगा पाता है कि उसके बगैर तो भूख लगेगी नहीं। तो कौन बताता है? बाजू वाला थोड़ी बताता है। बिना कारण कुछ ना कुछ कारण है, उसके बोलने में आ जाता है। अगर कान से अगर सुना होगा, कोई शब्द सुना होगा, कोई काम के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी चुगलखोरी के विषय के बारे में, अगर किसी गलत व्याख्या करता हो उसके विषय में, तो कौन सुनता है? कान। यानी विपरीत भोजन, विपरीत आहार। ऐसा खाने से क्या होता है? कारण लगता है, उसमें भी कारण ही लगता है। कुछ ना कुछ कारण होगा। और आदमी जब बोलता है तो बिना मतलब, बिना ऐसे कुछ बोलता नहीं। कुछ ना कुछ उसमें कुछ वस्तु चाहिए, नहीं तो कुछ ऊपर उसका उठने का मतलब, कुछ आगे चलने का अनुभव हो, अनुभव प्रस्तुत करता हो किसी के सामने। तो किसी का कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ चांस हो कि कुछ ऐसा ऐसा, ये लोभ लालच में नहीं है, ऐसा कुछ उसका दूसरा उद्योग उसका बनता है। तभी ये शब्द ऐसे काना मात्रा विलांटी ऐसे लग जाते हैं ना। तो किसी न किसी बिना कारण का तो कोई होगा नहीं कि चल भाई अपना भी स्टेटस बढ़ा है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। मैं कमेंट लिखता हूँ तो सुधार के लिखता हूँ। किसी को गलत लगता होगा, हो सकता है, शायद क्षमा करना।
इसमें क्या है, वो पूरा लिख के बायोडाटा करके लिखता हो, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता है। लिखा तो उनको गलत ही दिखता है। हम गलत क्यों लिखे भाई? गलत लिखते ही नहीं ना। गलत लिखे कैसे? लोगों को जीवन में प्रकाश फैलने का काम करने का, दूसरों के लिए। अपने लिए तो बहुत जीता है आदमी, दूसरों को लिए ज़रा जी के देखो कैसा लगता है। हाँ, हम कहाँ थे अभी? कारण में, बराबर। अभी प्रमाण के 3 प्रमाण है ना, दृष्टि प्रमाण और शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाना है कि ऐसा अंदाज से, मतलब जैसे किसी वस्तु किसी विवाह में भोजन सामग्री ऐसा बन रहा है, वो मिर्ची ऐसा, नमक जो ऐसा मसाला वसाला जो भी रहता है वो अनुमान लगा लेता है। अगर नदी में पानी ओवरफ्लो हो गया होगा, बाढ़ आई होगी पानी की, रौद्र रूप धारण किया होगा किसी नदी ने, तो उसका किनारे पे वो कचरा लगा रहता है, तो उसी से अनुमान लगा लेता है। अनुमान से जाना जाता है। हाँ, ये नहीं कि किसी के कहने पे वो अनुमान नहीं, ऐसा। मुझे दृष्टि प्रमाण और शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण। और ये कारण जो है ना भाई, कारण होना है, ये मृत्यु शरीर को जीवन जगना है, तो बार बार आपने ये क्या, बिना कारण का तो होगा नहीं। भूख लगती बराबर पता लग जाता है, पानी की प्यास लगी पानी के पास चला जाता है, भूख लगी खाना खाने के पास चला जाता है, ऐसा। ये बिना कारण का तो होगा नहीं ना। कारण तो ये शरीर है ना, वह जीवन जी सके। लेकिन आहार खाने का हो तभी स्वस्तिक आहार खाना, शाकाहारी, ना तो दुख पहुँचे। ऐसा भी नहीं कि खूब स्वादिष्ट हो गया, जीभा को स्वादिष्ट लगा तो खूब खा ले, फिर अजीर्ण हो जाए, हजम ही नहीं होए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, ना तो कम भी नहीं खाना चाहिए, बस तृप्त हो जाना चाहिए। खाना खा के तृप्त हो गए। अगर भगवान का भक्त होगा तो तृप्त होगा, ऐसा ही कहेगा। ये कारण है प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और दृष्टि प्रमाण। ये 3 प्रमाण है। वो देखता थोड़ी है, कभी नहीं। दृष्टि से देखेगा तो कभी देख ही नहीं सकता, दिखता है तो भी नहीं देख पाता, क्योंकि मन है ना। फिर उसको मन जोड़ा गया है। मन आना तो जो पूर्वत में जो पहले देखा गया, सुना गया, चखा गया, स्पर्श हुआ होगा, ये सब सारे के सारे जो है ना, त्वचा, स्तोत्र, नेत्र, जीवा, घ्राण, ये सब पाँचों है ना, पहले से सुना गया हो, देखा गया हो, चखा गया हो, स्पर्श किया गया हो, नासिका से सूंघा गया हो, ये सारा इसका ये अनुमान में आ जाते हैं कि देखा गया है। हाँ, जब कारण लगता है ना तब कारण शरीर हो जाता है, कारण का पता नहीं लगता है। इसीलिए कहते हैं ना, उपादान कार्य होता है, उपादान कारण मट्टी हो जाती है। उपादान कार्य यानी कि हाथ, और कारण मट्टी है। ये मट्टी के जाने वाला शरीर है, इसकी क्या गारंटी आज है नहीं है, क्षण भर बाद रहेगा, क्षण भर बाद चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ना। मृत्यु शरीर है। मृत्यु तो अश्वत्थामा को भी नहीं है। कृष्ण भगवान ने वचन दिया, तेरे को मृत्यु नहीं है, तेरी जख्म जो है ना, ये मनी निकाल लिया तो वैसा ही रहेगा बोले। अपना तो ठीक है, मृत्यु है इसलिए ठीक हो जाता है, कहीं घाव लगा होगा तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा। ये कारण शरीर का है, इसी के ऊपर शास्त्र चलता है। फिर प्रकृति पुरुष को जोड़ा गया, फिर दृष्टि प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, एक प्रमाण 3 है। उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रिय ये है, तो त्वक, त्वचा, स्तोत्र, कान, नेत्र, जीवा यानी कि नासिका, ये सब 5 ज्ञान इंद्रिय है। ये चिंतन में रहेगा तो मन हमेशा है ना चिंतन में रहता है। किसी लिए एक दूसरे की बातें करते हैं ना, तो एक दूसरे की बातें विपरीत हो जाती है। क्यों विपरीत? सबका मन अलग अलग ये सोचते रहता है।
जैसा उसका पढ़ना लिखना होगा, जैसा उसका शिक्षण होगा, उसी टाइप का वो पढ़ना लिखना होता है। वेदों में सब अपने अपने में खोए रहते हैं, इसलिए सामने वाले की वस्तु वो देख नहीं पाएगा जल्दी। ऐसा मन और भाव में भाव नहीं होगा। मन एक ही है, डबल भाव नहीं लगेगा, और तीन तीन जगह भाव लगेगा तो किसी भी एक वस्तु का वो नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन होना ही है। तो प्रकृति का नियम है ना, नियम प्रकृति में नियम है, ये सृष्टि के ऊपर नियम बना है। जिसका जन्म होना है उसका मृत्यु निश्चित है। जो भी वस्तु बनी है उसको नाश है। अगर मानते हो ना, प्रकृति से खाना बना है, प्रकृति ने कौन बनाया? प्रकृति चलाता है भगवान शिव, और उसके ही सब दिए हुए पंच इंद्रिय सब हिलती क्यों है? फिर अंदर क्या है? मृत्यु हो जाती पुरुष की तो हिलता क्यों नहीं है? खाना क्यों नहीं खाता है? बोलता क्यों नहीं है? सुनता क्यों नहीं? क्योंकि उसकी लिखी रहती है मौत, मृत्यु उसकी लिखी होती है। उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है तो नहीं बोल पाता। इसलिए उसके पहले जो होता है ना, वो प्रकृति का काम है। ये सृष्टि की प्रकृति चलाने के लिए भगवान ही विराजमान होते हैं अंदर, तभी ये शरीर चलता है। ये शरीर मिट्टी में ही जाता है। देखो कितना शरीर अच्छा है, स्वस्थ शरीर है, मस्त है, व्यस्त है। ये शरीर कहाँ जाता है? मिट्टी में, उसको जला दिया जाता है। उसी टाइम भी पंचमहाभूत लगते हैं, वायु भी लगता है, पानी भी लगता है, आकाश लगता है, पृथ्वी लगती, जल भी लगता है, वायु भी लगता है, पानी भी लगता है। देखो जल, अग्नि, वायु, ये तीनों लगते हैं, पृथ्वी और आकाश, ये पाँच हो गए, पाँचों लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी उसी की देन है। ये मृत्यु शरीर की जो देन है वो भगवान की ही देन से पुरुष का जन्म होता है। बाकी तो 84 लाख में जो होता है ना, चिड़ी में चींटी, जलचर, थलचर, ये सब है ना, वो मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म ये होते रहता है। जीने के लिए तो आया है, पुरुष जन्म बड़ा भाग्य है, उसको मिलता है। लेकिन पुरुष क्या है, समझ नहीं पाता। संसार के बंधन में, संसार में कुछ नहीं है। सब कोई अपने अलग अलग जन्म लेके है, कोई आगे पीछे आया है जन्म, कोई किसी का पहले हुआ है, ये ऐसा होता है। और मृत्यु भी ऐसी ही होती है ना, आगे पीछे, कोई पहले आता है तो पहले ही चला जाता है, कोई पहले आया होगा तो चला गया होगा, और जो पहले आया वो गया ही नहीं अभी, उसके सामने कई मृत्यु हो जाते, जो बाद में जन्मे उसका भी हो जाता। ये सब है ना, ये सब होते रहता है। प्रकृति उसके सिवा नहीं चलेगी, और प्रकृति चलाने वाला वही है। नहीं तो क्या मजाल है आदमी चल सकेगा? नहीं चलेगा। प्रकृति ने दिया है, इसके लिए पुरुष समझता है, विद्या भी समझता है। फिर क्या दिया है? प्रकृति पुरुष, और प्रकृति को दिया, जो प्रकृति को दिया मन। अब मन दिया, मन क्या करेगा? मन को 11 इंद्रिय दे दिए, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये 11 हो गए। कैसा क्या करना है इसको पता है। फिर बाद में अहंकार आ जाता है, अहंकार आ गया तो फिर 5 तन्मात्रा जुड़ गई, ये हो गए 18। ये कितने हो गए? 18 हो गए। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 तन्मात्रा है, 15 हो गए। मन बुद्धि अहंकार, ये 18 हो गए। 18 हो गए। फिर 5 तुम्हारा पंचमहाभूत हो गया, पृथ्वी आकाश अग्नि वायु पानी, ये 5, और प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष ये हो गए 7। 18 और 7 25 हो गए। इसी में सारा है। मन बुद्धि अहंकार, जैसा जैसा जिस वस्तु की ज़रूरत पड़ती है उस वस्तु का कर्म पे आधार पे वैसा होते रहता है।